रबीउन्नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत वो हाथों हाथ ले आया। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, गेसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ तारीख नहीं, ये दिन उम्मीद का दिन है, ये दिन कुरान के जिंदा होने का दिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलता फिरता कुरान थे। गर्दन है कि बरफर्क जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद के अजमत के अलम है, सीना है कि रमजे दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाजे रुखे लौहो कलम है। आज से पहले बेटियां जिंदा दरगोर हुई थी, कमजोर को ताकतवर कुचल डालता था, शराब पानी की तरह पी जाती थी, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, सादिक और अमीन। आपकी आमद से ज़माना जाहिलियत की हर बुराई गोया दरगोर हुई। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में इज्जत दी गई, गुलामों को आज़ादी बख्शी गई, मजलूम को वक़ार और ईमान का खजाना अता हासिल हुआ। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बा बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराजा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबो दंदा पयंबर, हरफे बसना खानी ओ खासा बसरीरे। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जब रोशनी ने तारीकी को शिकस्त दी, ये वो दिन है जब सच ने मुनाफिकत को मिटा दिया, ये वो दिन है जब अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत हमें अता की, रहमतुल लिल आलमीन हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। कहने तो फाकों पे भी गुजरी तेरी राय, इस्लाम मगर अब भी नमकख्वार है तेरा। तूने ही सिखाई है तमीज़े मनो यज़दां, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा, कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तो हिजरत भी गवारा तुझे, लेकिन आलम का धड़कता हुआ दिल तेरा मकान है, कहने को तो मस्कन था तेरा दश्त में, लेकिन हर जर्रा तेरी बख्शिशे पैहम का निशा है, कहने को तो एक गारे हिरा में तेरी मसनद, लेकिन ये फलक भी तेरी नजरों में कफे खाक, कहने को तो खामोश मगर जुम्बिशे लब से अमादामान अरब गर्द गरेबान अजम चाक। ऐ मुसलमानों, खुशी मनाओ मगर फजूल खर्ची के साथ नहीं, खुशी मनाओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की, उनकी सुन्नत को अपनाकर, सच बोलकर, सखाफत करके, पड़ोसी का ख्याल रख के, दुश्मन को माफ़ करके। आप सब कितने खुश नसीब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी, मुबारक हो शगे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। शाकिरो मशकूरो शकीले शबे आलम, ए नासिरो मंसूरो नसीरे दिले इंसा, ए शाहिदो मशहूदो शहीदे रुखे तौहीद, ए नाजिरो मंजूरो नजीरे लबे यज़दा, ए यूसुफो याकूब की उम्मीद का महवर, ए बाबे मुनाजात दिले यूनुसो इदरीस, ए नूह की किश्ती के लिए साहिल तस्की, ए किबला-ए हाजात सुलमा शहे बिलकीस, ए वाली यसरब मेरी फरियाद भी सुन ले, ए वारिसे कौनैन मैं लब खोल रहा हूँ, जख्मी है ज़बां खामाए दिल खून में तर है, शायर हूँ मगर देख मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम आलम इस्लाम तो क्या, तमाम कायनात को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक। तो ख़वातीन हज़रात, आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और आज ऐसा दिन कि जिस दिन की मुनासबत से ही तो इस पूरी कायनात को वजूद दिया था खुदा ताला ने। खुदा ताला के सबसे पसंदीदा इंसान, वो इंसान कि जो सिर्फ मुसलमानों का मोहसिन नहीं, मोहसिन इंसानियत है, और ताक़यामत रहेगा, और क़यामत के बाद भी रहेगा, और ऐसा रहेगा कि जब गुनाहगार हम सब फहरिस्त बना के एक सत्र बना के खड़े होंगे, और जब हम देख रहे होंगे तो वो हम गुनाहगारों की बख्शिश का वसीला भी बनेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ अपने मेहमानों का हम जो है तारुफ कराए देते हैं। सबसे पहले तो सैयद रेहान नाथ खां, आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है आगाज़ किया, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और नाथ खां ग़ुलाम नबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों साहिबान का बेहद शुक्रिया, हम दिल से शाकिर हैं आपके। मुफ्ती साहब, आपसे हम आगाज़ अब थोड़ी देर में मौलाना इमरान जलवानी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सर, आज के दिन की मुनासबत से, और माशाल्लाह आप बाहर निकलिए, बल्कि 12 रबीउल अव्वल नहीं, जब वो जिस कहते हैं ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, तो यकम रबीउल अव्वल से ही जो है तमाम तर आलम इस्लाम में लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में सभी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज बड़ा अजीम दिन है, आज हमारे प्यारे आका की आमद का दिन है, आज एक यादगार दिन है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। क्यों ना मनाया जाए, अल्लाह का ख़ुद हुक्म है। कुरान करीम की सूरत नंबर 10 है और इसके आयत नंबर 58, सूरत का नाम है सूरह यूनुस। अल्लाह करीम ने खुद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ लोगो, अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से, अल्लाह के रहमत के मिलने की वजह से चाहिए कि खुशियाँ मनाया करें। अब यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया है, एक आम फ़ज़ल है, एक आम रहमत है, लेकिन जब तमाम फ़जीलतों की जान, तमाम रहमतों की जान इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो, तो रब ने फरमाया उनकी आमद की खुशी आम तरीके से नहीं मनाना, बल्कि फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, तुम्हारी पूरी कुल कायनात को अगर जमा करके रखा जाए तो मिलाद मुस्तफ़ा के बराबर नहीं हो सकती। मिम्मा यजमाउन के अंदर उलमा के लिए एक नुक्ता है, मिम्मा में माँ जो है ये अमूमियत है, माँ आम के लिए आता है। फरमाया आम फजल या आम रहमत हो तो खुशी मनाना तुम्हारी मर्जी की है, लेकिन जब मुस्तफ़ा
करीम आका की आमद होती है तो खुशी इस अंदाज में मनानी है जिस तरह मैं रब चाहता हूँ, यानी गली गली, नगर नगर, कूचा, घर, महल्लात, इलाके, शहर को, दरो दीवार को सजा कर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने के मालिक तूने हमें मोहम्मद अरबी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। और प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की याद मनाना चाहिए और ये इस्लामी शायर में से है और इस्लाम ने खुद हुक्म दिया है कि याद मनाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि जब ज़ायरीन और हुजाज कराम उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाते हैं, रिवायत बड़ी तवज्जो तलब और ईमान अफरोज़ है, बुखारी के अंदर मौजूद है, किताबुल हज है और बाबुत तलबिया है, इसकी जल्द 2 सफ़ा है, 561 हदीस नंबर है 1474 और इसी तरह हदीस की बुखारी की हदीस नंबर है 5571 और अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1812 और इसी तरह यही रिवायत मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ किताबुल हज है, बाबू कैफी तलबिया है, इसकी जल्द नंबर 2 है और हदीस नंबर है 841 और हदीस नंबर 1184 भी है। तिरमिज़ी की जेल 2 है, सफ़ा 187 है, हदीस नंबर है 825। आज जितने भी ज़ायरीन या उम्रा करने वाले, हज करने वाले जाते हैं ना, तो हर बंदा ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सवाल तो ये पैदा होता है कि हर एक के लिए ये चीज़ लाजिम क्यों कर दी गई? जवाब ये आता है कि रब को इब्राहिम के वो अदा इस कदर पसंद आई थी कि रब ने फरमाया मेरा इब्राहिम की याद मनाते रहना। और इसी तरह आमद मुस्तफ़ा जब हुई तो रब को ये अदा, ये याद इतनी पसंद है, फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद रोज़ाना मनाना, हर महीने मनाना, हर घड़ी मनाना, हर लम्हा मनाना, क्योंकि हुजूर की जब आमद हुई तो रूए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे ने खुशियाँ मनाई। हर तरफ आवाज़ तीफ के फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। और दरिया को कूजे में बंद किया है आपने, लेकिन बात यह है कि ये दरिया इतना वसी है, दरिया नहीं समंदर है, कि जिसको आप पूरी ज़िंदगी भी इसका मुशाहिदा करते रहिए, इसकी तालीम लेते रहिए, सुन्नत रसूल की, वो पूरी ज़िंदगी भी एक मुसलमान की बहुत कम है। भी तो है ना फैसल के, वो खत्म नहीं होंगे, तो आप अपने जज्बात का इजहार भी करते चले जाएंगे। अच्छा, हम एक ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि ग़ुलाम नबी हमारे साथ मौजूद हैं, ग़ुलाम नबी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें कुछ हदिया करते जाइए कलाम। और उससे पहले 30 सेकंड में ये बताइए, बतौर एक नात ख़ां, पूरे साल तो हम हुजूर की मिदहत करते ही हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से एक नात ख़ां के दिल में वो क्या जज्बात होते हैं और नात पढ़ते हुए वो क्या कैफियत तारी हो जाती है, ये बताइए और उसके बाद हमें एक कलाम हदिया कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी जानिब से 1500वां जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और एक नात ख़ां के लिए बड़ी ही सादतमंदी की ये बात है कि जिस करीम आका की बारगाह में वो मदह सनाई पूरे साल करते हैं, तो ये उनकी विलादत का यौम है, तो अल्लाह पाक इसकी खूब बरकतें हम तमाम पर नाजिल फरमाएँ। ना हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, रुख मुस्तफ़ा की रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी, के हर एक चीज़ चमक उठी, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा,
को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, उठो हम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, ख़ास ट्रांसमिशन है क्योंकि दिन ही इतना ख़ास, इतनी मोहब्बतों भरा है। बिल्कुल, ईद मिलादुल नबी हम नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मना रही है और हम भी इस खुशी को महसूस कर रहे हैं, हमारे मेहमान, हमारा सारा क्रू। और एक दफ़ा फिर से आपको इसकी मुबारकबाद भी देते हैं और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, इससे पहले तो हम आज के दिन की फजीलत के हवाले से आपसे जान चुके हैं, आपके अपने तासुरात क्या हैं ये भी जान चुके हैं, लेकिन आज का दिन मोहब्बतों का दिन है, आज का दिन मोहब्बतें बांटने का दिन है। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गरखामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने भी मोहब्बत की खातिर पूरी कायनात को वजूद दे दिया। मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की खातिर रब ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। हत्ता कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का भी इज़हार फरमाया। किताब का नाम है खसाइस अल कुबरा, इसकी जेल्द 1 सफ़ा 6, और इसी तरह कश्फुल गुम्मा जेल्द 2 सफ़ा 43, और मदारिज नबुवा किताब है, इसकी जेल्द 1 सफ़ा 116, सीरत रसूल अरबी सफ़ा 644, और मवाहिबुल दुनिया जेल्द 5 सफ़ा 242 पर मौजूद है कि अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत का इज़हार करते हुए फरमाया कि अर्श पर, जन्नत के दरवाज़ों पर, हूरों की पेशानियों पर सिर्फ़ एक ही नाम लिख दिया जाए, वो नाम है मेरे मुस्तफ़ा का नाम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सहाबा इकराम ने किस तरह अपने अंदर समोया। सहाबा इकराम तो ताल्लुक़ वाली चीज़ों से भी प्यार किया करते थे। बुखारी के अंदर किताबुल हज है, इसके अंदर हजर अस्वद का तज़किरा आपने सुना होगा, हदीस नंबर है 1520 बुखारी की, और मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मुस्लिम की हदीस नंबर है 1270 इंटरनेशनल हवाला। इब्ने माजा की हदीस नंबर है 2943 किताबुल हज के अंदर है, और इसके अलावा अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ की हदीस नंबर है 9035। शफा शरीफ में काजी अयाज ने लिखा, जेल्द 2 सफ़ा 558 है। और अत-तमहीद के अंदर भी ये बात मौजूद है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद को उठाकर चूमते थे तो कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफ़उ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पत्थर हो, मैं ये भी जानता हूँ कि ना तुम नफ़ा देते हो ना नुकसान, लेकिन मैं चूमता इसलिए हूँ कि तुम्हारी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से हो गई है। तो आज के दिन में हम इस अज़मत, कदर, एहतराम, मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आज का दिन मेरे मुस्तफ़ा का दिन है। तो उम्मत के लिए पैगाम है कि हुजूर की खातिर एक दूसरे से प्यार करें। जब आपने ये पैगाम दे दिया है तो मैं अपने बाकी तमाम तर नाख़ान भाइयों से और आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक मोहब्बत भरा कलाम हदिया हो जाए। अब आप लोगों के साथ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह
अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक सुभान अल्लाह। मंसूब है वाह, 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 जैसे सुभान अल्लाह। रफ़ाना लक क्या बात है, क्या बात है। जिस जात का जिस रात का कुरान में भी जिक्र जरी है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का दिन इतना ख़ास है। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने रबीउल अव्वल की बात की और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन 6 सितंबर। लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है। तारीख़ का वो दिन जब एक कौम जाग उठी। 1965 की वो सुबह जब दुश्मन ने लाहौर की सरहदों पर हमला किया, उसे मालूम नहीं था कि ये सरजमीन महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये ईमान, गैरत और क़ुरबानी की अलामत है। फैसल, लाहौर के महाज पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अपने जवानों के साथ सीसा पिलाई दीवार बन गए। कई दिन और कई रात उन्होंने दुश्मन की गोलाबारी का सामना किया और आखिरकार अपनी जान कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के बेटे जिंदा कौमों की मिसाल हैं। हवा के रुख भी इस जंग में पाकिस्तान के ही हक में थे। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने एक मिशन में 5 भारतीय तैयारे गिराए और चंद दिनों में 11 तैयारे तबाह करके फिजाओं को पाक फिजाइया के शाहीनों की गूंज से भर दिया। ये कारनामा आज भी दुनिया हवाबाजी में एक रिकॉर्ड के तौर पर याद किया जाता है और इसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। और फिर वो चवंडा के मैदान में टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई भी कहलाती है। मगर पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ दुश्मन के कदम रोके बल्कि अपने ईमान और हौसले से साबित किया कि जज्बा कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। सियालकोट, कसूर और झंग के महाज पर भी सिपाहियों ने अपनी जानें हथेली पर रखकर वतन का दिफा किया। जंग सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, ये किसानों, मजदूरों, तलबा और माओं की जंग भी थी। एक एक पाकिस्तानी ने अपनी बिसात के मुताबिक वतन का दिफा किया। कहीं खून दिया, कहीं नगमात की सूरत में और कहीं लोग खुद निकल आए। और निकलने के बाद वो मनाजिर भी हमने टेलीविज़न के थ्रू, उन ड्रामा के थ्रू देखी कि जहाँ पे लोग लकड़ी, भाले, लाठी लेके बॉर्डर पे पहुँच गए थे। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान कुर्बानियों का तोहफ़ा है। ये वतन उन शहीदों की अमानत है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारी नस्लों को आज़ादी का तोहफ़ा दिया। बिल्कुल, आज हम इस दिन को याद करते हैं, शोहदा को भी सलाम पेश करते हैं। ये उन गाजियों का दिन है जिन्होंने दुश्मन को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि उन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे और वतन की हिफाजत हमेशा अपनी पहली जिम्मेदारी समझेंगे। बेशक पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज के दिन की मुनासबत से हमने मदऊ किया है अपने मेहमान को। ब्रिगेडियर एड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे यही है, यू नो, एज एन एक्स सोल्जर, although a soldier is never ex, a soldier is always a soldier. क्या जज्बात होते हैं सर? हम यहाँ पे बीइंग सिविलियंस, हम में इतना जोश व खरोश होता है, तो आप लोगों की तो जज्बात भी दीद नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम और पूरी कौम को आज के दिन की मुबारकबाद हो। और देखें, जिस तरह आपने बताया कि एक अज़म का दिन था, एक खराज तहसीन पेश करने का दिन है शोहदा को, गाजियों को और पाकिस्तानी कौम को जो 1965 में मुत्तहिद थी अफवाज पाकिस्तान के साथ। और फिर हमने भी बयान में महसूस मरके हक में भी देखा। सो देखें कि इंस्पिरेशन होती है जो इस तरह जो कौमें होती हैं वो अपने माजी से सीखती हैं और उससे इंस्पिरेशन लेती है। और 65 में देखें जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, चाहे वो आर्मी थी या नेवी थी, एयरफोर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग, न्यूमेरिकली कोई स्टैंडिंग हमारी नहीं थी, हमसे कोई 6 गुना ज़्यादा उनके स्ट्रेंथ भी थी, वेपन्स और इक्विपमेंट है। और इसके बावजूद जिस तरीके से हमने जंगें लड़ी हैं, चाहे वो लाहौर कसूर का फ्रंट था, सियालकोट था, साउथ में हैदराबाद, छोर उमरकोट वाली साइड थी, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, या गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह पे। और फिर ऊपर से आपकी एयरफोर्स ने जिस तरह डिलीवर किया उस वक़्त भी किया, और लगातार उनकी एक तारीख मुसलसल है कि आज तक हमने उनको देखा। पाकिस्तान नेवी की बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, द्वारका वाला ऑपरेशन हुआ। सो इंस्पिरेशन हम सारे लेते हैं
आप ये कहते हैं ना, जब आप वो किस्से सुनते हैं, जो वो और जब वो अकाउंट्स आप पढ़ते हैं, तो आपके जब वो आप में एक वलवला और जोश और जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक हमारी जनरेशन है और एक हमारे बाद जो हमारी अब आगे आगे की जनरेशन्स हैं, उनके लिए तो मार्का हक ही उनका लिविंग एक्सपीरियंस है। उनके लिए ऑपरेशन बुनियान मरसूस ही उनका लिविंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले उन्होंने ये सब सुना है। एक दफ़ा फिर से एक नया जोश है तमाम तर फोर्सेस के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम याद करते हैं 6 सितंबर को और हम बात करते हैं स्क्वाड्रन लीडर एम आलम की, और फिर हम उसको कनेक्टिविटी देखते हैं कि इस वक्त हमारी एयरफोर्स ने किस तरह से 6-0 किया है। तो उस जनरेशन के लिए सर आई जस्ट वांट देम टू काइंड ऑफ लिव थ्रू 6 सितंबर में वो दिन, चाहे फिर वो आपका चविंडा हो, चाहे फिर वो आपका लाहौर हो, चाहे फिर जो हमारी फजाओं में होता रहा वो हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट आपको बता देता हूँ। 6 सितंबर से पहले जो वाकयात हुए हैं, देखें, इससे पहले रन ऑफ कच्छ का वाकया हुआ था, जो बेसिक वजह मानी जाती है जिससे 65 की जंग स्टार्ट हुई। रन ऑफ कच्छ के बाद जिब्राल्टर भी हुआ और ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन हुआ। 6 सितंबर को फिर विदाउट ए फॉर्मल डिक्लेरेशन इंडिया ने बॉर्डर्स क्रॉस की, और फ्रंट इनिशियल जो हमला आया था वो कसूर और लाहौर के फ्रंट पे था। और उसके उसी दिन अगले रात को मिलिट्री ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, उस वक्त लीडरशिप ने। हमने खेमकरन पे हमला किया, काउंटर अटैक लॉन्च किया, और जिसमें हमारी मैकेनाइज्ड आर्मर फॉर्मेशन थी, आपकी एयरफोर्स साथ थी, आपकी आर्टिलरी की मदद शामिल थी। सो हमने ओवररन कर दिया था खेमकरन को। 13 किलोमीटर इनसाइड खेमकरन चले गए थे, ये कसूर के सामने हैं। और वहाँ पे 500 के करीब इंडियंस जो ऑल रैंक्स थे, दे सरेंडर टू पाकिस्तान आर्मी। और इसमें मशहूर CO3 पंजाब 4 पंजाब थे, कर्नल अनंत सिंह, वो अपने ट्रुप्स के साथ वो सरेंडर हो गए थे। और इसके बाद जब इन हालात जब हुए, तो मैन एफर्ट कहते हैं कि वो सियालकोट में आया। दैट वाज ईस्ट ऑफ सियालकोट। इंडिया के एक कोर हमने हमला किया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन थे, एक आर्मर्ड डिवीजन वहाँ उस हमले में शामिल थी। लेकिन उस वक्त देखें कि पाकिस्तान की एक आर्मर यूनिट वहाँ मौजूद थी। देयर वाज 25 कैवलरीज का बड़ा उनका मोटो भी है, मैन ऑफ स्टील। वो उन्होंने कंटेस्ट किया एक आर्मर्ड डिवीजन को। सो मीन टाइम एक और डिसीजन लिया गया कि 6 आर्मर्ड डिवीजन को कहा गया कि वो अंडर स्ट्रेंथ था, तो मूव टू बेटर लोकेशन। ये मूव करके बेटर लोकेशन में आए। एंड इंटरेस्टिंगली ये 6 आर्मर्ड डिवीजन को कमांड एक इन्फेंट्री के जनरल कर रहे थे, वो जनरल इब्रार थे। सो इट वाज ए यूनिक हिस्ट्री में है। किसी ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 में फील्ड मार्शल रोमेल एज ए मेजर जनरल, उन्होंने एक पैंजर डिवीजन कमांड किया था, वो भी इन्फेंट्री के थे। लेकिन जिस तरीके से चविंडा की लड़ाई लड़ी गई, बड़ी हिस्ट्री है। 55 इंडियन टैंक्स हमने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए। और ये दिस वाज द बिगेस्ट टैंक आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इससे पहले करक्स में ये जंग हुई थी, जो अभी प्रेजेंटली रशिया में है, जिसको यूक्रेन ने ब्रीफली कैप्चर भी किया था। सो वो भी हमने किया। फिर साउथ में आप देखें कि इंडिया का हमला गया था टुवर्ड्स हैदराबाद की तरफ जा रहा था, उमरकोट और चोर की तरफ। वहां पे हमारे एक ब्रिगेड था, इंडिया का एक डिवीजन आ रहा था, लेकिन उस ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे जनरल KM आजाद, देन ही वाज ए ब्रिगेडियर। और वहां पे हमने इनिशियल इंडिया ने हमारी पोस्ट कैप्चर की थी। जब हमारे काउंटर अटैक्स गए तो हमने मोनाबाव भी कैप्चर कर लिया, रोहरी, पंचशीला, सारे एरियाज हमने कैप्चर कर लिए। और फिर एयरफोर्स जिस तरह देखें कि 7 सितंबर को जिस तरह हमारे एयर अटैक्स गए हैं, एयर रेड्स गए हैं, हलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट, जामनगर, ऑल सक्सेसफुल। उसी दिन SSG भी उतारी गई इन अड्डों पे। और इसके बाद MM आलम की हिस्ट्री है, व्हेन ही शॉट डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट लेस देन ए मिनट, तो वो एक रिकॉर्ड था। और पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस उस वक्त भी फिनोमिनल थी, आज भी थी। और देखें, इसको जस्ट टू कंक्लूड, इस पूरी जंग में जो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था, 4188 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो इंडिया का था, वो हमने कैप्चर किया। उनके अबाउट 1600 ट्रूप्स ऑल रैंक ने सरेंडर किया, जिसमें 20 ऑफिसर्स, 19 JCOs थे। और इसके बाद जो मटेरियल, इक्विपमेंट और मैन के लॉसेस उसके अलावा थे। और ये है कि ओवरऑल हम देखते हैं कि वी प्रीवेल्ड। और इसको ये है कि जो इंडियन जो बड़े थिंक टैंक है परवीन सानी, वो हमेशा कहते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट में
पाकिस्तान से इंडिया ने 1 इंच एरिया भी कब्जा नहीं कर नहीं सका। किया, बिल्कुल। जॉर्ज आपने बात की, मैं इसी पे ज़रा सवाल अपना करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न फ्रंट पे 1 इंच भी नहीं आ सका, तो उसकी जो बहादुरी और शुजाअत की दास्तान है, हमने तो बचपन से जो ड्रामा देखा है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की, ही वॉज़ द मैन जिन्होंने कई रातें जागी और वो BRB पे जो है वो मुस्तैद रहे और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। सर थोड़ा सा उसके हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, मेजर राजा अजीज भट्टी जो थे वो 17 पंजाब रेजिमेंट के थे और ये BRB पे उस वक्त इनिशियल, हमेशा ये होता है कि हमारे सिंस जब जंग स्टार्ट हुई तो हमारी एक्चुअल फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयमेंट थी ही नहीं, क्योंकि वे नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह अटैक आएगा। तो एक एक कंपनी होती है जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरियाज में डिप्लॉय होती है, तो इनकी कंपनी पे वहाँ पे लगी थी। सो इनके सामने जो एक पूरा ब्रिगेड का हमला आया तो एक कंपनी थी और कंपनी उस वक्त देखे वेपन्स और इक्विपमेंट क्या थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े दे स्टूड फर्म वहाँ पे रहे और उसके बावजूद उन्होंने अपने कंपनी को मोटिवेट किया। देखे कंपनी में मैक्सिमम होते हैं 140-50 के करीब होते हैं, बट डिपेंड करता है, टाइम 100 के करीब लोग होते हैं, लेकिन उनको जिस लीडरशिप के तरीके से उन्होंने वहाँ उनको डिप्लॉय किया, उनको यूज़ किया और जिस तरीके से उसको जो हमला आ रहा था उसको रोका, दैट अटैक वाज ब्लंटेड इनके ट्रूप्स की वजह से। और जब उनको पता चल गया था इंडिया को कि एक यहाँ पे अफसर है जो इसको लीड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे आगे एडवांस हो नहीं रही है, सो दैट्स वाई फिर इनको वो एक टैंक आया था, फिर वो टैंक का बेसिकली जो गोला था वो डायरेक्ट इनको हिट हुआ था, उससे इनकी शहादत हुई थी। लेकिन इंस्पिरेशन थी, इसके बाद भी देखें कि चाहे वो ऑफिसर था, JCO था, जवान था, एक इंस्पिरेशन थी, एक लीडरशिप थी, क्योंकि हम कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स जो थी हमारी कामयाबी की वो थी मोरल, बहुत ज़बरदस्त था। और लीडरशिप ग्राउंड पे, चाहे वो सेक्शन का मर्डर था, चाहे वो GOC था, डिफॉर्मेशन का मर्डर था, सबका बड़ा ज़बरदस्त था। वो अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो रिपोर्टर था राय मेलोनी, उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसी फौज जवान से जनरल तक एज कॉन्फिडेंट एंड सच ए विक्टोरियस ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं देखा। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द डेथ, और उन्होंने कहा था और दे आर प्लेइंग विद फायर, उन्होंने कहा था ऐसा है जैसे वो स्ट्रीट में दे आर प्लेइंग मार्बल्स। तो मेरा ख्याल में ये एक वो जो समझ ले लोगों की तासुरात थे अफवाज पाकिस्तान के बारे में। इवन देखें कि लेट मी आल्सो कोट जनरल हरबख्श सिंह वाज द वेस्टर्न कमांडर थे इस फ्रंट पे, तो उन्होंने भी किताब लिखी वार डिस्पैचेस इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1965। वो एक चैप्टर उन्होंने है, चैप्टर 8, उसमें उन्होंने लिखा कि कवर्डेस एंड पैनिक। उस पे वो लिखता है कि उनका 15 डिवीजन जो लाहौर पे हमले पे आया था, कहता मैं उसको चेक करने नेक्स्ट डे गया तो वहां पे देखा, वहां तो मुझे ना अफसर मिला ना जवान मिला। गाड़ियां देखी, टैंक्स देखे, दे वर इन रनिंग कंडीशन, छोड़ के लोग भाग गए थे। तो हमने कोशिश की कि GOC को ढूंढे, वो कहाँ पे है, तो GOC थे मेरे जनरल नरेंद्र प्रसाद, वो गन्ने के खेत से कहते हैं ढूंढ के उनको निकाला गया। तो ये आलम था उस वक्त आपकी जो ट्रुप्स का मोराल था, जो आपकी लीडरशिप थी, जिस तरीके से देखे अटैक हुआ। आवर नेशन, व्हाट अ प्राइड फॉर पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और एक सल्यूट आपको भी और हमारी पूरी अफवाज पाकिस्तान को, जो हमारे शोहदा हैं, जो आज तक एक एक जवान, एक एक सिपाही, एक एक कैप्टन, एक एक स्क्वाड्रन लीडर, एक एक ब्रिगेडियर, everybody who is in the forces, all the forces, thank you so very much, alive and safe in this country, we are so very much thankful. Absolutely. ब्रिगेडियर मसूद की बातों में ही चविंडा के महाज का भी तस्करा हुआ। हम BRB केनाल पे जो अजीज़ भट्टी शहीद ने किया उसको नहीं बुलाते, MM आलम ने जो किया उसको नहीं बुलाते, हलवाड़ा, पठानकोट, आदमपुर, हर जगह, लेकिन चविंडा जो है उसका जिक्र ना करें तो ये जो है थोड़ी सी ज़्यादती होगी, आज के दिन का जिक्र ही अधूरा होगा। एब्सोल्युटली। तो हमारे नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम रब्ता करते हैं, क्योंकि बहुत ही मियाँ मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, ज़रा बताइए चविंडा में क्या कुछ हुआ था और वहाँ अगर लोग भी हैं तो उनसे भी ज़रा बात कीजिए।
आज बिल्कुल मैं इस वक्त चिंडा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बुज़दिल भारत की जानब से 600 टैंकों के साथ हमला किया गया और यहाँ पर जो हमारे नौजवान थे उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने साथ बम बांध कर वो टैंकों के नीचे लेट गए और सवार जो जितने भी टैंक थे उनको तबाह कर लिया और यहाँ से मजबूर किया कि वो यहाँ से भाग जाएँ। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप यहाँ पर जो टैंक है मुँह बोलता सबूत है जो वो यहाँ पर छोड़ के भाग गए थे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं आप, किस तरह हमारे नौजवानों ने दीदा दिलेरी से इनका मुकाबला किया और किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो भागने पर यहाँ पर मजबूर हो गए? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। भारत ने एक बहुत बड़ी ताकत के साथ ये हमला किया। 4 डिवीजन का हमला था और आपको पता है डिवीजन एक बहुत बड़ी फौज होती है, लेकिन जब वो चिवंडा के महाज के ऊपर पहुंचे हैं, इस चिवंडा के मुकाम के ऊपर, यहाँ हमारी मुट्ठी भर फौज मौजूद थी। तकरीबन 30 के टैंक हमारे पास मौजूद थे, 30 टैंक सिर्फ। और भारत के उस वक्त जो 600 टैंक का हमला था, 30 टैंकों ने ना सिर्फ यहाँ चिवंडा के मुकाम पर उस हमले को रोका है, बल्कि उनको यहाँ से पसपाई पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से चिवंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। कितने लोगों की यहाँ पर शहादत हुई उस वक्त? उस वक्त हमारे जो मिलिट्री की शहादत है, ये तकरीबन 212 जो शहादा हैं वो मौजूद हैं चिवंडा की सरजमीन के ऊपर, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और इसके मुकाबले में आपको बताता चलूँ कि भारत के तकरीबन 600 फौजी जो है वो अपनी लाशें छोड़कर चिवंडा के मुकाम पर यहाँ से भागे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ आपसे। और उनमें से बेशुमार फौजी ऐसे थे जंग के बाद जिनको वो उठाने नहीं आए, तो उनसे ताफुन उठ रहा था, उनसे वो चील कव्वे उनको नोच रहे थे, खा रहे थे। फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने अज़राहे, आपको पता है जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो लाशें हैं जो अखलाकी तौर पर हमें वापस करना होती हैं, तो पाकिस्तान ने जंग के काफ़ी देर बाद, फिर 3, 4, 5 दिन बाद वो जो लाशें हैं वो भारत के हवाले की हैं। ये इस जंग की फ़ादियत और अहमियत है। अच्छा, मुझे शेख साहब ये भी बताएं कि दौरान जंग कौन कौन सा सामान यहाँ पर छोड़ के, जैसे कि मुझे पीछे टैंक है, और कौन कौन सा सामान वो यहाँ पर छोड़ के भाग निकले थे? ये डेली मेल, आपको लंदन की बात सुना रहा हूँ, उनके 2 सहाफ़ी उस वक्त यहाँ चिवंडा में मौजूद थे। 30 के करीब टैंक उन्होंने अपनी आंखों से देखे और गिने हैं, जो वो अपनी बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, कुछ तबाहशुदा थे, तो वो चलती हालत में यहाँ छोड़ के भागे हैं। यहाँ तक उसने मैदान जंग का जो मंजर बयान किया है, उसमें वो कहता है कि मैंने जूते देखे, भारतीय फौजियों के जूते देखे जो जाते हुए अपना बोझ हल्का करने के लिए वो यहीं छोड़ के भागे हैं। ये दादिश जात है हमारी। बनियानुल महसूस के साथ अगर हम इसको देखें तो आज भी अल्लाह ने जो हमें फतह दी है, 55 मिनट की उस जंग ने इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है। और ये चिवंडा का महाज जो है, यहाँ भी उस वक्त ड्रोन थे ऊपर, आपको पता है पूरे मुल्क में ड्रोन घूम रहे थे, तो चिवंडा के ऊपर भी भारत के ड्रोन मौजूद थे। लेकिन उसी तरह जैसे पहले अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, यहाँ भी यही समा हुआ। तो चिवंडा की सरजमीन हमेशा शाद और बाद रहे। ये इनके लोगों की बहादुरी की दास्तान है। बहारी की दास्तान सुनाई जा रही, क्या देखते हैं जब यहाँ पर? बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें चिवंडा से अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, आज का दिन तो हम सेलिब्रेट करते ही रहेंगे। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो फ़िज़ाइया ने क्या तारीख रकम की थी 1965 में, इसके करेंगे बात। रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।